हेलो दोस्तों, आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है बैड पेरेंटिंग। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एक बैड पेरेंटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि कारण है किसी ना किसी बंदे के दिमागी तौर पे बीमार होने के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि देखो ऐसा होता है कि जैसा कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं हमारी सोसाइटी में आसपास, जो चाहे फिर वो शहर के हों या गांव के हों, माँ बाप जो है वो अपने काम काजों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं शहर की अगर पहले मैं बात कर लेता हूँ शहर की, तो शहर में क्या होता है कि माता और पिता दोनों के दोनों कामकाजी होते हैं। ठीक है, जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उस टाइम पे क्या होता है कि माता पिता सुबह जाते हैं अपने जॉब पे। ठीक है, सारा दिन अपना ऑफिस में रहते हैं, शाम को आते हैं तो वो थक के इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं काम वाम करके। ठीक है, इतने थक चुके होते हैं कि वो रात को ये सोचते हैं कि यार या तो खाना बाहर से ले आओ या फिर खाना बनाओ और जल्दी जल्दी खाओ और सो जाओ, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ठीक है, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है उसने सारा दिन क्या किया, किसी के साथ उसकी लड़ाई भी हुई होगी, किसी ने उसको धमका भी दिया होगा। ठीक है, उसके मन में जो चल रहा है वो अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से कहना चाहता है, लेकिन बिजी होने के कारण उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुन पाते और शाम को थकने के बाद भी वो उसको इतना टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खोया खोया सा, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। ठीक है, लोगों के साथ मार पिटाई करने लगता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है लोग उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं, लोग उसको जो है डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और उसका कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ वो रिलेशन नहीं रहता है जो एक रिलेशन एक बच्चे के साथ होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी भी दी है, जिसको हम लोग अटैचमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। जॉन बोल्बाय नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी है अटैचमेंट थ्योरी। अगर आप में से किसी को भी जो ये वीडियो सुन रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जॉन बोल्बाय की वो थ्योरी पढ़ सकते हैं नेट पर। ठीक है, गूगल पे वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चे ने कुछ मांगा उसको ला के दे दिया कि ये ले। ठीक है, उसके बाद उसको और जो चीज़ें हैं वो जो मांगता है उसको ला के दे देते हो कि ले बेटा खा ले, या ले बेटा तेरे को जो चाहिए था। उसके मुंह से निकलते ही वो चीज़ उसको हाथ में दे दी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ इंसान को बिगाड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ला के मत दो, ला के दो, लेकिन कहाँ ला के देना है, कितना ला के देना है, ये चीज़ आपको देखनी है एज ए पेरेंट। ठीक है, एज ए पेरेंट्स आपको देखनी है, एक माता पिता होने के नाते से आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको उसको क्या ला के देना है, कितना ला के देना है और किस टाइम ला के देना है। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बच्चे के मुंह से निकला और ला के दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि मैं जो भी मांगूंगा मेरे पेरेंट्स तो ला के दे ही देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन जनरेट होने लगती है। ठीक है, और जब एक्सपेक्टेशन जनरेट होने लगती है तो कल को स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, तो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स से या अपना जो बॉस है, ठीक है, उनसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसने जो बोला है तो उसके बोलते ही वो लोग उसकी वो बात पूरी कर दें। ठीक है, जो कि संभव नहीं हो पाता है। हर कोई अपने हिसाब से ही चलने की कोशिश करता है, तो दूसरे की नहीं सुनेगा कोई। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि उस बच्चे को बुरा लगेगा,
कि मेरे माता पिता तो मेरी सारी बात मानते हैं, मेरे मुंह से निकलते ही मेरे को पकड़ा देते हैं, लेकिन तुम लोग बेकार हो, मैंने तुम्हें बोला है तो तुम करो। ठीक है, एक वो उस बंदे के अंदर एक वो आ जाती है कि एक लीडर वाली वो आ जाती है चीज़, ज़बरदस्ती, कि अगर तुम करो तो ठीक है, वरना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ठीक है, देखने को मिलेगा उस बच्चे के अंदर। लड़ाई झगड़े होंगे उस बच्चे के, उसकी लोगों के साथ बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो लोगों के साथ एक्सपेक्ट कर रहा है, लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है, और जब एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है ना बच्चे की, तो उसको कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर ज़िंदगी की रियलिटी क्या है कि कभी भी किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुम जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो उस सिचुएशन में है कि वो तुम्हारी उस बात को पूरा कर सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, उसको दिक्कतें आने लगती हैं। और आज अगर आप लोग बच्चे को टाइम नहीं दोगे तो फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि उसको माता पिता से वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ जो माता पिता को बोलना चाहता है वो नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि माता पिता बहुत बिज़ी हैं, वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल सुबह भी काम पे जाना होता है, अगले सुबह। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा घर से बाहर जाकर सहारा ढूंढने लगता है कि कोई मेरी बात सुने, कोई समझे। ठीक है, लेकिन माता पिता बिज़ी होने के कारण नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से फिर बच्चे के अंदर एक चीज़ आती है कि मैंने तो पैदा होके गलती कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने पैदा होके गलती की। ठीक है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान हूँ, मेरे माता पिता ये मेरे से बात नहीं करते, वो मुझे टाइम नहीं देते। ठीक है, धीरे धीरे करके वो लोग बाहर जाके लोगों में बैठने लगता है, और उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है कि वो वहाँ से फिर दारू पीना सीखता है, बीड़ी सिगरेट पीना सीखता है, और बाकी नशे वगैरह करने सीखता है। ठीक है, कुछ गलत कामों में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है, क्योंकि माता पिता से उसकी बात नहीं होती, माता पिता उसके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, वो व्यस्त रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, बच्चे के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, बच्चा फिर अपने दिमाग से चलने लगता है, किसी ने कुछ कह दिया, भाई तू एक काम कर, हम नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो तू भी ले ली। ठीक है, किसी ने बोला आर्ट्स ले रहे हैं तो तू भी ले ले, तो उसने ले ली। ठीक है, किसी ने बोला कॉमर्स लेनी है तू भी ले ले, तो उसने कॉमर्स ले ली। तो वो बच्चा अपने दिमाग से चलने लगता है, उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से कभी कभी तो वो क्रिमिनल्स में शामिल हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है, किसी के कहीं बम ब्लास्ट कर दिए, किसी के शीशे फोड़ दिए। ठीक है, या जो लोग जितने ज़्यादा दुखी होंगे उतनी ज़्यादा उसको खुशी होती है, लोगों को परेशानी में देखकर उसको खुशी होती है, इस तरीके के। या चोरी चकारी में पड़ जाएगा, ठीक है, डाके डाल लेगा, बैंक लूट लेगा, इस तरीके की उस बंदे के अंदर चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं घर से ही एक अकेलापन फील किया है। घर में माता है, पिता है, उसके बाद भी वो बच्चा अकेला फील करता है, जिसकी वजह से कई बार एक इंसान जो है उसको और भी बहुत सारी जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, डिप्रेशन फील करता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लगता है, लोनलीनेस जिसको हम लोग अकेलापन कहते हैं, अकेलापन फील करने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी दुनिया कुछ और ही बना लेता है। उसके बाद जब धीरे धीरे माता पिता की उम्र ढलती है तो उस टाइम पे फिर वो माता पिता को टाइम नहीं देता। अब तक जब वो बच्चा था तब माता पिता उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब वो माता पिता को टाइम नहीं देगा। फिर माता पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमें टाइम नहीं देता, हमारे पास बैठता नहीं है। ठीक है, आता है चुपचाप कमरे में चला जाता है, जाके सो जाता है, फ़ोन में लग जाता है, हमें टाइम नहीं देता। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके बचपन से ही उसने
फील की है, फेस की है, कि वो अकेलापन फेस कर रहा था, फील कर रहा था, ठीक है, गलत कामों में पड़ा क्योंकि माता पिता ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये बैड पेरेंटिंग है, यही बैड पेरेंटिंग है। अगर आप अपने समय में से 2 मिनट निकाल कर अपने बच्चे को समझाएं, उससे पूछें कि बेटा आज सारा दिन क्या किया, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं माता पिता के साथ जुड़ा रहेगा, समझेगा उस चीज़ को, और वो कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। बच्चे को टाइम दो, बच्चे को टाइम दोगे तो आपको टाइम मिलेगा। बच्चे के साथ समय नहीं बिताओगे तो आपको वो बाद में जाके टाइम नहीं देगा। फिर मत बोलना कि हमारा बच्चा हमें टाइम नहीं देता। आप बिज़ी हो, जॉब करते हो, ठीक है, आई एग्री, मैं आपके उन एफ़र्ट्स की कदर करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो बच्चा कल को गलत रास्ते पर चला जाएगा, उसके लिए भी दिक्कत होगी और आपके लिए भी दिक्कत होगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि गांव के जो पेरेंट्स मैंने देखे हैं, उनमें क्या होता है कि माता जो हैं वो घर के काम काजों में लगी रहती हैं, गाय भैंस हैं उनके पास, सब कुछ है, ठीक है, वो उसमें लगी रहती हैं। इतना बड़ा परिवार होता है कि इधर चली गई उधर चली गई, तो माता का बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रहता। उसके साथ साथ जो पिता होते हैं, गांव के पिता जो मैंने देखे हैं, खेती में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, खेती बाड़ी उनके पास होती है, उनको अपने खेत का भी देखना है, उनको न्यार वगैरह भी लेके आनी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ उनके और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं गांव में, दोस्त वोस्त होते हैं, उनके साथ वो जो है टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे के ऊपर उनका भी ध्यान नहीं रहता। उसके बाद वो बच्चा क्या होता है, खेल रहा है, खेलने में उसका ज़्यादा ध्यान है, फिर पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, ध्यान ही नहीं देते हैं माता पिता, ठीक है। और अगर चलो ज़बरदस्ती उसको थप्पड़ वप्पड़ मार के स्कूल भेज भी दिया, तो वो आया, पढ़ाई की या नहीं की, कल उसका कोई टेस्ट तो नहीं है, मैम ने उसको क्या बोला है, कुछ ज़रूरी बात तो नहीं है जो माता पिता को पता होनी चाहिए थी लेकिन उस बच्चे ने नहीं बताई आकर, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर गांव के पेरेंट्स हों या शहर के हों, उनका ध्यान नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं बैड पेरेंटिंग को दिखाता है, जिसकी वजह से एक बच्चे को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो अपने दिमाग से चलने लगता है। बच्चे को अगर इतना पता होता तो माता पिता के गाइड करने का ज़रूरत ही नहीं होती ना, माता पिता को गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर बच्चे को इतनी अकल होती तो। देखो भाइयों बहनों माताओं, ठीक है, अंकल आंटी, मैं आप सबको ये बात बोल रहा हूँ कि बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर बच्चे पर ध्यान दोगे तो वो भी आप पर ध्यान देगा, अगर आप उसके लिए टाइम निकालोगे तो वो भी आपके लिए टाइम निकालेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसको जो आज आदत पड़ेगी वही वो कल करेगा, वही वो अपने बच्चों के साथ करेगा। मैंने अभी पीछे ही देखा, मैं आपको बताता हूँ एक केस। उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि शहर में जो है माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। बच्चा आया कि मम्मी मुझे घूमने जाना है, ले बेटा पैसे, घूम, मज़े कर, इंजॉय कर, टेंशन मत ले, हम लोग बैठे हैं, ठीक है। उसके उस बचपन से लेके आज तक उसने कभी मुसीबतें देखी ही नहीं। एसी में बैठे रहना, एसी वाली गाड़ी में जाना, ठीक है, एसी जो है उसका कॉलेज है, ठीक है, बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। धीरे धीरे करके अब उसका जो नेचर है, उसकी जो आदतें हैं वो ऐसी हो चुकी हैं कि उसको नहीं पता कि आंगनबाड़ी क्या होती है, उसको नहीं पता कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता कि
और भी बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं कि किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वो बंदा क्या है कि उसने कभी ज़िंदगी में मुसीबतें फेस ही नहीं की, उसने कभी मुसीबतें देखी ही नहीं, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं तो वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसा फील करता है कि बस मैं तो अकेला रह गया, कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, कोई तो मुझे बचाओ, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। इस तरीके की उस बच्चे की सिचुएशन हो रही है क्योंकि माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने कभी उसको सच्चाई नहीं बताई कि भाई जो तू कर रहे हो, तुम लोग जो कर रहे हो कि तुम घूमते हो फिरते हो, ऐश करते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है, मौज मस्ती की, जो खाने का मन किया वो खाया, जो पहनने का मन किया वो पहना, ठीक है, जहाँ चाहा वहाँ घूमा, ये ज़िंदगी नहीं है। और जब तक वो असली ज़िंदगी को सीखेंगे तब तक उनकी उम्र निकल चुकी होगी। आपको भी पता है कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ पर एक शरीफ इंसान का ज़माना नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो लोग यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसको नहीं पता, लूट ले, ठीक है। तो बच्चे को सही गलत समझाओ, उसको बताओ कि सही गलत क्या है, सोसाइटी कैसे चलती है, कैसे कैसे लोग हैं और उसको उन लोगों को कैसे हैंडल करना है, उन लोगों से कैसे निपट सकता है वो। क्योंकि अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो सारी ज़िंदगी परेशान होगा, उसको ये नहीं पता होगा क्या सही है क्या गलत है, जो मन में आया वो कर दिया, उसको नहीं पता कि कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए और कौन सा नहीं। ये बैड पेरेंटिंग शो करता है। इसलिए कृपया करके भाइयों बहनों, अंकल आंटी, कृपया करके अगर आपके घर में या आप लोग बिज़ी हो और अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। उसके साथ बैठो, चाहे 5 मिनट ही सही, उसके साथ बैठो, उसको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कहाँ पे वो परेशान हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझाओ, उसको टाइम दो। अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो कल आपको टाइम देगा, नहीं तो फिर हाथ से चली जाएगी कहानी। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो वो भी आपको टाइम नहीं देगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, उसको सुधारो, ताकि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी सुखद हो, खुशहाल हो, आप हैप्पी रहो, आपकी एक हैप्पी एंडिंग हो और आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने सोसाइटी में देखा बहुत ज़्यादा, हर तीसरे घर में जो है आज की डेट में मुझे देखने को मिल रहा है बैड पेरेंटिंग, जिसकी वजह से माता पिता को भी दिक्कतें जो है झेलनी पड़ रही है और बच्चे को तो झेलनी ही पड़ रही है, उसको तो सारी ज़िंदगी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए कृपया करके ध्यान दें। थैंक यू, खुश रहें, बाय बाय।